एक नाटक हो रहा है और आप एक रोल निभाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम और तुम्हारे दोस्त इस नाटक में इतना खो हो जाते हैं, इस नाटक की सारे काल्पनिक एक्टिविटी तुम्हारे जीवन में होने लगती है और तुम्हारी टीम में से ही किसी दोस्त का मर्डर हो जाता है। यह मर्डर किसने किया, क्यों किया, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि उस नाटक में भी एक दोस्त का मर्डर हो जाता है। अब सुनो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका इस संसार को देखने का नजरिया अब पूरी तरह ही बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऑडियो बुक लाया हूं। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ लेते हो तो आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। और एक बात और, यह किताब समझने के लिए एक दिमाग की जरूरत है। अगर आप इसे सीरियस होकर सुनते हैं तो ही आप बदल पाएंगे। सगाई है तो मैं कहीं भी समझ नहीं आता तो वीडियो छोड़कर ना जाए, क्योंकि यह वीडियो ही ऐसी है कि लास्ट में तुम्हारी पूरी सोच ही बदल जाएगी और संसार को देखने का नजरिया भी। आज हम बात करेंगे एम.एल. रियो की मशहूर किताब इफ वी वर विलन्स के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है। कहानी का मेन कैरेक्टर ओलिवर है, जो एक प्रतिष्ठित थिएटर स्कूल में अभिनय की पढ़ाई कर रहा है। यह स्कूल उन छात्रों के लिए है जो नाटकों और अभिनय में माहिर होना चाहते हैं। ओलिवर और उसके 6 साथी छात्र एक साथ शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने पात्रों में पूरी तरह डूबे रहते हैं और अपने जीवन को नाटक के किरदारों की तरह जीने की कोशिश करते हैं। थिएटर स्कूल का माहौल कड़ा है और छात्रों को शेक्सपियर के जटिल नाटकों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हर रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वे सभी शेक्सपियर के नाटकों की गहरी समझ रखते हैं और अपनी भूमिकाओं में ऐसा खो जाते हैं जैसे वे खुद ही नाटक के पात्र बन गए हों। अब हम इस कहानी के मुख्य पात्र और उनके रिश्ते को समझते हैं। कहानी में 7 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से हर एक का अपनी विशेषता और भूमिका है। ओलिवर, वह इस कहानी का मुख्य पात्र है जो अपनी अभिनय कला के लिए प्रसिद्ध है। ओलिवर शेक्सपियर के नाटकों में गहरी रुचि रखता है और उसमें खुद को पूरी तरह से खो देता है। वह एक भावनात्मक व्यक्ति है जो अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करता है। जेम्स, ओलिवर का करीबी दोस्त और साथी अभिनेता। वह एक अच्छे दोस्त और अभिनेता होने के साथ साथ कभी कभी अपने गहरे जज्बातों को छिपाने में माहिर रहता है। रिचर्ड, शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने में उत्कृष्ट। रिचर्ड का स्वभाव बहुत ही निर्णायक है, लेकिन कभी कभी वह अपने गुस्से और ईर्ष्या पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसकी मनोवृत्तियां धीरे धीरे कहानी के मोड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हार्डली, एक अन्य अभिनेता जो ओलिवर के साथ काम करता है। हार्डली का चरित्र आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन वह अक्सर खुद को साबित करने की कोशिश करता है। डेलिया, एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेत्री। वह ओलिवर और अन्य दोस्तों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। डेलिया की उपस्थिति कहानी में कई भावनात्मक संघर्षों का कारण बनती है। वाला, एक रहस्यमयी और जटिल लड़की। वह अपने अभिनय में गहरे भावनात्मक पहलुओं को दर्शाती है और उसकी उपस्थिति कहानी में कई उलझनें पैदा करती है। टीमोथी, एक और छात्र जिसकी भूमिका इस घटना के रहस्य को खोलने में अहम है। अब आता है कहानी में मर्डर वाला ट्वीट्स। कहानी में एक दिन ऐसी घटना घटती है जो पूरी कक्षा और ओलिवर के जीवन को बदल देती है। एक छात्र की हत्या हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हत्यारा कौन है? क्या यह कोई साजिश थी या फिर यह एक हादसा था? ओलिवर और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे पाते हैं कि घटनाएं केवल एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सब एक नाटक जैसा है। इन छात्रों की जिंदगी शेक्सपियर के नाटकों के पात्रों जैसी हो जाती है। उनके बीच विश्वासघात, प्रेम और ईर्ष्या का जाल फैला होता है, और जैसे शेक्सपियर के नाटकों में पात्र खुद को बर्बाद कर लेते हैं, वैसे ही यह छात्र भी अपनी जिंदगी को नष्ट करने के करीब होते हैं। शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव, यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह शेक्सपियर के नाटकों और उनके पात्रों का गहरा अध्ययन करती है। जैसे शेक्सपियर के नाटक अपने पात्रों को नष्ट करने के लिए लिखे गए थे, वैसे ही कहानी के पात्र भी अपनी भावनाओं और इच्छाओं के कारण एक दुखद अंत की ओर बढ़ते हैं। ओलिवर और उसके दोस्तों का अभिनय सिर्फ एक कला नहीं रह जाता,
बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वे खुद को शेक्सपियर के नाटकों के पात्रों की तरह महसूस करने लगते हैं और इसी भ्रम में वे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने लगते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ओलिवर और उसके दोस्तों के बीच कई रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। घटनाएं और पात्रों के रहस्यमय इमोशंस धीरे धीरे सामने आते हैं। हम पाते हैं कि यह हत्या महज एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा नाटक था जिसे सभी पात्रों ने निभाया था। इस किताब में रिश्तों का तनाव, विश्वासघात और भावनात्मक संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेक्सपियर के नाटकों की तरह इस कहानी में भी कोई किसी से पूरी तरह से सच नहीं बोलता और सभी अपने अपने झूठों में डूबे होते हैं। यह वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए अब लाते हैं हम कहानी का अंत। कहानी का अंत एक बड़े क्लाइमैक्स पर होता है जिसमें सभी रहस्य सुलझ जाते हैं। ओलिवर और उसके दोस्तों को यह समझ में आता है कि उनका जीवन और शेक्सपियर के नाटकों के बीच की सीमा बहुत पतली है। उन्होंने जो खेल खेला था वह उनके जीवन को नष्ट करने के कगार पर ले आया था। ये एक त्रासदी थी, लेकिन यह भी एक चेतावनी थी कि जब हम किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हम अपने वास्तविकता को खो सकते हैं। तो कहानी खत्म, तो अब बताओ क्या समझ में आया? अगर नहीं पता तुम्हें बताता हूं। पहली बात, किसी मूवी, वेब सीरीज, इन सभी को देखना है तो देखो, लेकिन इनका जो कैरेक्टर है उसको कभी भी अपने जीवन में उतारने कोशिश ना करो। दूसरी बात, अपने आप में इतना भी ना खो जाना कि अपने घर परिवार सभी को नष्ट कर बैठो, क्योंकि है कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं है, यह है तुम्हारी जिंदगी। इफ वी वर विलन्स एक दिलचस्प और गहरी कहानी है जो न केवल नाटकों को दर्शाती है बल्कि जीवन के असल पहलुओं को भी सामने लाती है। यह किताब यह सिखाती है कि हम अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से खोने से पहले हमें अपने असल जीवन और रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जहां से आप बहुत सारे सामान फ्री में और सस्ते में खरीद सकते हो, तो जाओ और चेक करो। अगर आप नाटकों के प्रेमी हैं और अगर आपको रहस्य और थ्रिलर पसंद है तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। धन्यवाद।